दर्शकों, मैं हुई आशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। आगामी 22 दिसंबर को गोवर्धन परिक्रमा मथुरा हेतु मंदसौर से जाने वाले भक्तों में उत्साह है। परिक्रमा को लेकर महिला भक्तों द्वारा तैयारियां की जा रही है। मंदसौर शहर के संजय गांधी उद्यान में महिला भक्तों द्वारा आवश्यक पूजन सामग्री तैयार की जा रही है। नगर पालिका पार्षद व भक्त श्रीमती भारती पाटीदार ने बताया कि 22 दिसंबर को मंदसौर से गोवर्धन परिक्रमा हेतु 700 भक्तगणों का दल रवाना होगा। सभी भक्तगण मंदसौर से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और यहां से सावलिया सेठ होते हुए ट्रेन से मथुरा पहुंचेंगे और यहां गोवर्धन परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा में असुविधा से बचने हेतु आवश्यक पूजन सामग्रियों की पैकिंग मंदसौर शहर से ही की जा रही है ताकि गोवर्धन परिक्रमा के समय आसानी हो। इसलिए शहर के संजय गांधी उद्यान परिसर में पूजन सामग्रियों की पैकिंग की जा रही है। तैयारियां यहाँ बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है और हम बहुत प्रसन्नित है कि हम सब महिलाएं साथ में मिलके पूजा की सामग्री सब इकट्ठी करी है। यहाँ पे ही हम साथ मिलके इसकी पैकिंग हो रही है ताकि वहाँ जाके हमें कोई भी असुविधा ना हो। और ये स्पेशली आप देख सकते हो, ये सब हमने कागज़ की पैकिंग की है ताकि यमुना जी में कोई भी प्रकार की अशुद्धि हम ना फैलाए। और यहाँ पे पॉलीथीन का कोई भी यूज़ नहीं हो रहा, सब कागज़ में पैकिंग वगैरह हो रही है। जी, ये संजय गांधी उद्यान में कर रहे हैं हम, हमारा पूरा मैं साक्षी कोठारी और सबको मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। आज यहाँ पर सभी जो गोवर्धन परिक्रमा दल जा रहा है मंदसौर से, वो सब महिलाएं यहाँ पर वहाँ पर जो पूजा होगी, जो यहाँ के जो दल जा रहा है वो वहाँ पर पूजा करेगा, उस पूजन सामग्री की पैकिंग चल रही है। इसमें श्रद्धालु महिलाएं जितनी भी हम सब जा रहे हैं, सभी बड़ी ही श्रद्धा से यहाँ पर पूजन सामग्री पैक कर रही है ताकि वहाँ पर असुविधा ना हो। कंकु, चावल, पूजा, अक्षत, ये सब हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पर। कब निकलेंगे यहाँ? हम यहाँ से निकलेंगे 22 दिसंबर को और यहाँ से हम चित्तौड़ पहुँचेंगे। चित्तौड़ से हम सांवरिया जी जाएंगे, सांवरिया जी से फिर हम वापस से ट्रेन से मथुरा रवाना होंगे। कितने लोगों का दल? 700 लोगों का दल है। आपका नाम? भारती पाटीदार। मंदसौर में आगामी 4 जनवरी को पहली बार प्रख्यात जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी की उद्बोधन खुशियों के उपहार का आयोजन होगा। आयोजन को लेकर ब्रह्मा कुमारी परिवार द्वारा तैयारियां की जा रही। आयोजन को लेकर ब्रह्मा कुमारी उषा संचालिका मंदसौर ने प्रेस वार्ता में बताया कि शिवानी दीदी के प्रेरणादायक उद्बोधन खुशियों का उपहार में प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। वहीं उद्बोधन आयोजन में छोटे बच्चों को साथ न लाने व मोबाइल फोन साइलेंट रखने की जानकारी दी गई। आयोजन 4 जनवरी को शहर के PG कॉलेज मैदान में सुबह 7:30 बजे से आयोजित होगा। भले वो ग्रस्त में रहती हैं, देश विदेश में जा जाकर अपने ज्ञान और योग से सबके जीवन को लाभान्वित करती हैं, सबके जीवन में एक नया ऊर्जा भर देती है, उनके जीवन में परिवर्तन ला देती हैं। ऐसी आदरणीय शिवानी दीदी आज मंदसौर जिले में पधार रही हैं, तो आप सबके लिए भी बहुत ये। प्रदेश भर में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की 1 दिवसीय हड़ताल के साथ आज मंदसौर जिले में तमाम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आज हड़ताल पर रहे। संगठन की जिला उपाध्यक्ष राजेश सोनी ने बताया कि हमारी 13 सूत्रीय मांगे हैं। इसके लिए देश भर के MR शामिल सभी आज एक दिन के लिए अपने काम से विरक्त है। उन्होंने कहा कि केंद्र, राज्य और दवाइयां बनाने वाली सभी कंपनियों से मांग की है कि हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव साथ रात भर काम करते हैं, इसमें वे तनावग्रस्त हो रहे। सोनी ने बताया कि हमारी प्रमुख मांग यही है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सहसाथियों के काम का समय 8 घंटे का समय तय ही, इसके साथ ही लाइफ सेविंग ड्रग जैसी दवाइयों पर GST को हटाया जाए, इससे गरीब तबके को राहत मिलेगी। वहीं कहा कि सेल्फ प्रमोशन एक्ट 1976 को नहीं हटाने और सरकार जो फॉर लेबर कोर्ट बिल लेकर आ रही है, हम उसका विरोध और ऑनलाइन डिग्री और ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री का विरोध करते हैं। हड़ताल कर रहे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि आज 1 दिवसीय हड़ताल है, अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम और विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज पूरे भारतवर्ष में, जैसा कि अभी हमारे साथी ने बताया, करीब 5 लाख मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आज एक दिन की स्ट्राइक पे हैं। जो हमारी राज्य सरकार से मांगे हैं, केंद्र सरकार से और नियोक्ता जो कंपनियों से मांगे हैं। सर्वप्रथम उनमें एक तो हमारा 8 घंटे का वर्क जो सुनिश्चित हो। अभी भी हमारे बहुत सारे साथी जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो रात भर तक काम करते हैं, 12-12, 1-1 बजे तक काम करते हैं। 8 घंटे का वर्क सुनिश्चित हो। दूसरा जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जो लाइफ सेविंग ड्रग है उन पे 0 GST हो, क्योंकि एक आम आदमी की पहुंच से वो बाहर होती जा रही है। और उसमें देखा जाए जो गरीब जो हमारे बंदे हैं, जो गरीब भाई बहन मजदूर वर्ग से आते हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है।
कि वो उचित इलाज करवा पाए। और दूसरा, जो सेल्स के नाम पे प्रताड़ित हो रहे हैं हमारे भाई बंधु, बहुत ही एक सेल्स के नाम पे इस लेवल का उनको प्रताड़ना दिया जा रहा है कि बहुत सारे हमारे साथी उसमें सुसाइड कमिट कर रहे हैं। तो ये भी हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द ये बंद हो। हम ये नियोक्ताओं से मांग करते हैं। और अगर मांगे आप लोगों की? हमारी 13 सूत्री मांगे हैं। 13 सूत्री मांगों को लेकर आज एक दिवस पूरे भारतवर्ष में सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव स्ट्राइक पे हैं। और यदि इन मांगों को केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा या नियोक्ताओं के द्वारा अगर पूरा नहीं किया जाता है तो भविष्य में भी हम FMRI के कॉल पे जो हमारा संगठन है, निश्चित रूप से वापस हम हड़ताल पे जाएंगे। नाम क्या आपका? मैं राजेश सोनी, उपाध्यक्ष। मैं बात को लेकर ये रैली निकाली गई, क्या प्रदर्शन, क्या मांगे आप लोग? आज पूरे भारत में सभी एमआर जितने भी हैं सभी हड़ताल पे हैं। इसके पीछे बहुत सारे मुद्दे हैं। इसमें कुछ मांगे हमारी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी है, राज्य से भी है और नियोक्ता से भी है। इसमें मुख्यतः जो मांगे सरकार से है हमारी, उसमें 4 लेबर कोड जो लेके आई है उसका नोटिफिकेशन जो करने वाली है, हम उसका विरोध करते हैं। और जो हमारा सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट 1976 है वो हम सुरक्षित चाहते हैं। ये हमको अपना अधिकार देता है लड़ने के लिए। अगर ये ध्वस्त होएगा तो हमें बहुत नुकसान होगा। इसके अलावा हम ऑनलाइन बिक्री का विरोध भी करते हैं। दवाइयों पे जो पेशेंट परेशान होते हैं, गरीब लोग, और दवाइयाँ आजकल आप भी देख ही होंगे 2 सालों से बहुत ज़्यादा रेट बढ़े हैं। तो पहले क्या होता था, DPCO लागू होता था तो दवाइयों के दाम नियंत्रण में रहते थे, लेकिन अभी आज की तारीख में ऐसा नहीं है। अभी 2 सालों में दवाइयों के दाम बहुत बढ़े हैं और हम चाहते हैं इस पर 0% GST लागू किया जाए। क्या कितने दिन की हड़ताल है आप लोगों की? सर, ये आज हमारी 1 दिन की हड़ताल है और आज लगभग 4 से 5 लाख जो MRs हैं पूरे भारत में वो सभी स्ट्राइक पे हैं। क्या मांगे पूरी नहीं तो क्या आगे क्या कदम रहेगा? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बात करके कैसे भी करके हम अपनी मांगों को बनवाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम फिर से हड़ताल पे जा सकते हैं। धन्यवाद। मंदसौर जिला पंचायत सभागृह में बुधवार को सामान्य प्रशासन और साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में खास तौर पर खनिज विभाग की लापरवाही पर चिंता जाहिर की गई। इसके साथ ही विभागों की समीक्षा भी की गई। जिला पंचायत अध्यक्षा ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को सभागृह में सामान्य प्रशासन और साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। सामान्य प्रशासन की बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले की जो भी ग्राम पंचायत स्वच्छता के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगी, उस पंचायत को नरेंद्र मोदी उत्कृष्ट स्वच्छता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। इससे ग्राम पंचायतों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और गांवों में साफ सफाई बनी रहेगी। इसके साथ साधारण सभा की बैठक में पूर्व में हुए विभागों की समीक्षा पर बातचीत हुई, तो वहीं अन्य विभागों की भी समीक्षा की गई। वहीं जिला पंचायत अध्यक्षा ने यह भी बताया कि बैठक में मुख्य रूप से खनिज विभाग की लापरवाही पर चिंता जारी की गई। जिले में कई स्थानों पर लापरवाही के चलते मिट्टी और पत्थरों की खदानें जो कि खुली पड़ी है और वो बड़े हादसे का कारण बन रही है। आज हुई साधारण सभा की बैठक में संबंधित विभाग को सुधार के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष विनीता यादव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार सत्यम सहित सभापति व सदस्यगण उपस्थित रहे। आज जिला पंचायत में सामान्य प्रशासन और साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। सामान्य प्रशासन की बैठक में हमने एक संकल्प पारित किया, जिसमें मंदसौर जिले की जो भी ग्राम पंचायत हैं वो अगर अपनी स्वच्छता का उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगी तो उसको माननीय नरेंद्र मोदी उत्कृष्ट स्वच्छता ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिससे जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें प्रतिस्पर्धा होगी और स्वच्छता के क्षेत्र में हमारा जो जिला है वो आगे बढ़ेगा। साधारण सभा की बैठक भी आज आयोजित की गई थी, जिसमें पूर्व बैठक में जिन विभागों की समीक्षा की गई थी उन्होंने आज अपना पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जिन विभागों की आज समीक्षा हुई उनमें क्षेत्र की जनता से जुड़ी जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा हुई और कैसे उनकी समस्याओं का निराकरण करना है उसके बारे में चर्चा हुई। खासकर मैं कहना चाहूँगी खनिज विभाग जो है, जिसकी लापरवाही के चलते आज पूरे सदन ने चिंता जाहिर की है, क्योंकि कहीं जगह मोहरम और गिट्टी की खदानें खुदी हुई है। चूँकि जो खनिज विभाग है उसमें ये प्रावधान है कि जो खदानें उन्होंने खोदी है उसमें सूचना पटल लगाए जाए या फिर तार फेंसिंग की व्यवस्था की जाए, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। हमने विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं, अगर अगली बैठक तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो विभाग के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करके शासन को भेजा जाएगा। मुद्दे उठाने से अब क्या है कि इनको अधिकारियों के तो इतने हौसले बुलंद हो गए कि आवाज़ उठाते हैं तो ये सिर्फ ये बहाना बनाते हैं कि नेक्स्ट बार हम देखेंगे। तो अभी हमने ये सोचा है कि नेक्स्ट पालन प्रतिवेदन होगा, उसमें जब इंक्वायरी आ जाएगी तो हम सभी जिला पंचायत सदस्यों ने ये निर्णय लिया है कि अगर ये कार्रवाई ठीक से नहीं करते हैं तो जिला पंचायत को ताला लगाया जाएगा।
और इनका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा एक एक डिपार्टमेंट के लिए। भी उसके बाद हमारी जो औपचारिक बैठक हमेशा हर महीने की होती है, उसमें मंदसौर ज़िले के 17 जिला पंचायत सदस्य हैं, सभी को लेकर के, सभी के विषयों को लेकर के बात करी, जिसमें खनिज विभाग था, जिसमें एमपीआरडीसी के काम थे, जिसमें पीएचई विभाग द्वारा जो काम किया, पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जो काम किया गया, उसकी समीक्षा चूँकि पालन प्रतिवेदन तो हमारा अगले बैठक में होगा 2 बैठकों का, लेकिन आज हमारे जिला पंचायत सदस्य भाई जगदीश धनगर जी ने, भाई रिंकेश डबकरा जी ने जिन मुद्दों पर पिछली बार बात करी थी, उसके बिहाफ में इन अधिकारियों से चर्चा करी, बात करी। कई ऐसे मुद्दे थे एमपीआरडीसी के, कई ऐसे मुद्दे थे जल निगम के। इस समय मंदसौर जिले के अंदर जल निगम विभाग द्वारा जो पाइपलाइन डाली जा रही है सड़कें खोद कर, उसको लेकर के सभी जिला पंचायत सदस्यों ने आपत्ति दर्ज कराई है और एक कमेटी बनाने का अनुरोध किया है कलेक्टर महोदय को। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगी। उसका उद्देश्य ये रहेगा कि हर गाँव, जबकि कलेक्टर साहब ने भी इस चीज़ को स्वीकारा है कि जहाँ जहाँ पर ठेकेदारों ने सड़कें बीच में से खोदी है और उनका मरम्मतीकरण नहीं किया है, रिपेयरिंग नहीं करा है, तो उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज होना चाहिए। मंदसौर जिले में से कई गांव हैं जहां पर पाइपलाइन खोद दी गई है, सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, लोग नारकी जीवन जी रहे हैं, कई एक्सीडेंट हो रहे हैं। उसको सबसे बड़ा मुद्दा हमारा एमपीआरडीसी के बाद जल निगम वाला यही था, जिसमें हमारा ये उद्देश्य था कि शासन को इसमें ध्यान देना चाहिए। लोग परेशान हो रहे हैं, टंकी बननी नहीं है और लोगों ने पाइपलाइन डाल दी ठेकेदारों ने। तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये था, इसको लेकर हमने बात करी है। अगली बैठक में उस पर निराकरण क्या होता है फिर बात करेंगे। बुधवार को नीमच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 ट्रकों में ठूस कर ले जाए जा रहे गोवंश को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। दरअसल गौरक्षा दल के कार्यकर्ताओं को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि कई ट्रकों में भरकर गोवंश राजस्थान से नीमच की ओर होकर ले जाया जा रहा है, जिस पर गौ सेवकों ने पुलिस की मदद से 9 ट्रकों में भरे गोवंश को पकड़ा है। इसमें नीमच सिटी थाना पुलिस और जीरन पुलिस ने कार्रवाई की। सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत भाटखेड़ा चौराहे पर पुलिस ने 5 ट्रकों को पकड़ा, जिसमें ठूस कर भरकर गोवंश को ले जाया जा रहा था। इन सभी ट्रकों को पहले नीमच सिटी थाने लाया गया, जहां से गोवंश को लेवाडा स्थित गौशाला पर ले जाया गया। इसी तरह जीरन थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले हरकिया खला पुलिस चौकी पर भी पुलिस ने नाकाबंदी करके 4 ट्रकों को पकड़ा, जिसमें भरे गोवंश को पहले जीरन थाने पर ले जाया गया, जहां से जीरन स्थित गौशाला में छोड़ा गया। दोनों स्थानों पर हुई इस कार्रवाई में 9 ट्रकों में करीब 100 से अधिक गोवंश को भरकर ले जाया जा रहा था। वहीं मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। मामले पर ट्रक ड्राइवर राजा राम का कहना है कि वह पूर्ण दस्तावेज के साथ गोवंश ले जा रहे हैं। राजस्थान के मेले से एमपी के व्यापारी इस तरह गोवंश खरीद कर ले जाते हैं। सभी ट्रक राजस्थान के व्यापार मेले से सिमरोल खलघाट समीप मेले में ले जाए जा रहे हैं। ट्रकों में भरा सभी गोवंश बेल है। बदनावर के व्यापारी बाबूलाल एक अन्य कर्मू नाम का व्यापारी है, जिनके लिए हम यह वश ले जा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में नीमच पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी हुई है। जीरन और नीमच सिटी थाना पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए 9 ट्रकों में भरे गोवंश को बरामद किया। बल और नर बछड़े शामिल हैं। सभी को गौशाला छोड़ा गया। आगे मामले की जांच की जा रही है। 40 गाड़ियां निकलने की मुखबिर से गौरक्षा दल को सूचना मिली थी। 9 गाड़ियों को पकड़ा है। पुलिस का इसमें सराहनीय सहयोग रहा है। कई वाहन अन्य रास्तों से निकल जाते हैं। प्रशासन से मांग है कि इस तरह के मामले सख्त कार्रवाई की जाए। पकड़ी गई सभी गाड़ियों को राजसात किया जाए। जी बताएं, आज जो गो तस्करी हो रही थी बड़ी मात्रा में, कितनी गाड़ियां रुकवाई है, क्या रहा और किसका सहयोग रहा, क्या रहा? जय गौ माता। हमें निम्बाड़ा उधर से सूचना मिली थी कि वध हेतु गाड़ियां जा रही है, गायें वगैरह भारी मात्रा में ले जा रहे हैं। तो हमने 10 गाड़ियाँ मतलब 5 तो भाटखेड़ा पंटे पकड़ी और 3 वहाँ ये जीरड़ हरकिया खाल चौकी पे पकड़ी। अभी क्या कार्रवाई चल रही है? कितनी गाड़ियां थी, क्या प्राथमिक तौर पे क्या मामला है? क्या गाड़ियाँ तो 30-40 बता रहे थे, पर बहुत सारी निकल भी गई। ये जो रोक पाए हम लड़के थे, तो उनके अपना गौरक्षकों की मदद से सबको रोका, उन्हें थाने लाए। आगे क्या कार्रवाई होने वाली है? आगे क्या कार्रवाई करवा रहे हैं? क्या आगे वध हेतु कार्रवाई होगी, उनके वध हेतु ले चले। तो अंकित जोशी। कितने वाहन पकड़े, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? सूचना मिली थी कि कोई बजरंग दल के या कोई व्यक्ति थे, उनने सूचना दी कि बोले साहब गोवंश की तस्करी या परिवहन हो रहा है। उस समय तत्काल पे नाकेबंदी की गई। पुलिस थाना नीमच सिटी और फिर जीरन थाने के अंतर्गत हरकिया खाल चौकी के आगे
तो अलग अलग जो जगहों में नीमच सिटी के अंतर्गत से 5 ट्रक जो है इसमें गोवंश मतलब कीड़े मतलब बैल लदे हुए थे, रखे हुए थे। उसमें उनके उक्त ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। गौवंश और पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। और इसी प्रकार से थाना जीरन में भी वहाँ भी 4 ट्रक पकड़े गए हैं। तो उसमें भी अलग अलग से वहाँ भी कीड़े लदे हुए थे, पाए गए थे। उनके खिलाफ वहाँ भी जीरन थाने के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। तो टोटल कितने लगभग गोवंश होंगे, कितनी संख्या है अनुमान? लगभग 100 के अंदर अभी उनकी मेडिकल वगैरह की जा रही है, मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है, उनकी गिनती की जा रही है। अभी अलग से उसमें जो उनकी गिनती करके और फिर कार्रवाई की जाएगी। कहाँ रखा जाएगा सर? ये अपने गौशाला में ले जा करके दोनों जगह जो जहाँ जहाँ गौशाला है वहाँ खाली करके और फिर उनको वहाँ रखा जाएगा। हमारे राजस्थान में मेला, पशु मेला होता है राजस्थान में। वो पशु इधर क्या किसानों को सबको माल आता है किसानों का। ये इधर एमपी का व्यापारी आते हैं, वो खरीदते हैं, उधर बोलते हैं भाई ये माल खेती के लिए जा रहे हैं, और हम भी इधर मेले में उतारते हैं व्यापारी। इधर भी मेला भर जाएगा ना अपन, जैसे ये सुंदरेल मेला है उसके अंदर उतारते हैं। कितने ट्रक निकले थे और ये अभी कितने? अब सर इतना मेरे को भी मालूम नहीं है, पर हमने 5-6 ट्रक साथ में थे। अभी इतने मेरे को मालूम। कहाँ से ला रहे थे और कहाँ ले जा रहे थे? ये राजस्थान ब्योर मेला है, पशु मेला ब्योर लगता है, उससे आते हैं। और ये एमपी के वहाँ सुंदरेल खलघाट के बाजू में मेला मरता है, उधर जाता है। अच्छा एक चीज़ बताओ कि इसकी क्या लीगल परमिशन वगैरह ले रखी कि आपने? इसका परमिट है, मेले का परमिट है, सबका साइन होके परमिट है हमारे पास। व्यापारी का माल है मतलब क्या, कौन से व्यापारी, क्या नाम है? बाबूलाल है बदनौर का। और बस ये करमू है इधर का यार, उसको उतना मैं मालूम नहीं है, बाकी मैं ऐसे पहचानता हूँ करमू नाम का। जो गोवंश है उसमें गाय है कि बैल है? सिर्फ सब बैल है सर, सभी बैल है। आपके द्वारा कितनी बार ले जाएगा, मतलब और भी पहले ले जाएगा, लाएगा क्या है? नहीं सर, एक बार पहले लेके गए मेले से, कि अगली बार मेले से भर के आए। हमने 2 बार भी है। तो अभी ये तस्करी के आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? अभी सर देखो इतना हमारे को मालूम नहीं है। हमारे राजस्थान में जैसे मेले थे उसके हिसाब से हम भर के आए हैं, मेले के हिसाब से, सब प्रशासन के हिसाब से भर के आए हैं। क्या नाम है आपका? राजाराम। जी बताएं, गौ सेवकों ने आज गाड़ियाँ पकड़ी है, कितनी गाड़ियाँ पकड़ी है, कहाँ ले जाई जा रही थी, क्या? आज सुबह हमारे गोरक्षा दल टीम को सूचना मिली है कि इस तरह से गाड़ियाँ भरकर राजस्थान से मध्य प्रदेश के रास्ते महाराष्ट्र कत्ल खाने जा रही है। तो हमारे गोरक्षकों ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर करीब 10 गाड़ियों को, 9 से 10 गाड़ियों को पकड़ा है, 10 चक्के को, और उनमें गोवंश को ठूस ठूस के भरा गया, नियम विरोध भरा गया है, ना उनका करना मेडिकल है, और इतने गोवंश भरे नहीं जाते एक गाड़ी के अंदर अगर ना तो मेडिकल रिपोर्ट है उनके पास में, और काफ़ी भूखे प्यासे, ना चारे पानी की व्यवस्था है गाड़ियों में। अब इस तरह से गोवंश को महाराष्ट्र कत्ल खाने ले जा रहे थे ये लोग, और हमारी गोरक्षा टीम ने बहुत ही उससे पकड़ा है गाड़ियों को प्रशासन के साथ में मिलकर। अभी आगे पकड़ी है, कौन से थाने? इसके अंदर 3 से 4 गाड़ियाँ जीरन थाने में पकड़ी है और 6 गाड़ियाँ नीमच सिटी थाने में लाए गए हैं, और यहाँ पर कार्रवाई जारी है। और मेरा पुलिस प्रशासन और एसपी साहब से निवेदन करता है कि हमने कई बार इन गौ तस्करों के खिलाफ आवेदन दिए हैं, कई लोगों को नामजद आवेदन दिए हैं, इन गाड़ियों को राजसात नहीं किया जाता, और इन गाड़ियों को जो अभी तक पकड़ी है ना, जो 9 गाड़ी और इससे पहले भी कई गाड़ियाँ पकड़ी है, उनको तत्काल राजसात की कार्रवाई की जाए। अगर नहीं की जाती है तो पूरे नीमच जिले के अंदर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, एसपी कार्यालय के सामने हम धरना बैठेंगे। हम गौ माता के लिए, गोवंश के लिए, हम रात दिन एक गोवंश के लिए भागते हैं, और ऐसे इस तरह से ये गोवंश को ठूस ठूस के कत्ल खाने ले आ रहे हैं। अब हम सहन नहीं करेंगे, और अब हमारे मुख्यमंत्री यादव साहब से भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, क्योंकि यदुकुल में उन्होंने जन्म लिया है और पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं वो, अगर वो भी इन्होंने जिस तरह से अभी आदेश निकाले हैं मांस की दुकानें बंद करने का और दूसरे आदेश, इस तरह से तस्करी भी बंद की जाए। हमारे मध्य प्रदेश के रास्ते से जो तस्करी हो रही है। मितेश अहीर, गौ सेवा दल नीमच। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है, तापमान में हो रही गिरावट और सर्द मौसम का असर अब आम लोगों के जनजीवन को प्रभावित कर रहा है।
इसी बीच मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ की विशाल काय अष्टमुखी प्रतिमा को भी ठंड से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। बढ़ती सर्दी के बीच मंदसौर के इस प्रसिद्ध मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ को कंबल ओढ़ाया गया। साथ ही ठंड से बचाव के अन्य इंतजाम भी किए गए। मंदिर में ठंड से बचाव के ये इंतजाम किए जाने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। यह इंतजाम करने के साथ भगवान से प्रार्थना की जाती है कि भगवान सर्दी के मौसम में इलाके के लोगों के स्वास्थ्य और फसलों की रक्षा करें। इतना ही नहीं, भगवान पशुपतिनाथ को सर्दी के मौसम में गुड़ और दूध का विशेष भोग लगाया जाता है। इसके अलावा मंदिर के गर्भगृह में ठंड के मौसम में हीटर भी लगाया जाता है। गौरतलब है कि यह परंपरा वर्षों से निभाई जा रही है। भक्तों का मानना है कि भगवान पशुपतिनाथ को कंबल ओढ़ाकर एक और जहां भक्त अपनी भक्ति का धर्म निभा रहे, वहीं भगवान को भी सर्दी का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे। साथ ही निवेदन कर रहे कि भगवान अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखे और सर्द मौसम में होने वाले नुकसान से इलाके को बचा कर रखे। बढ़ती सर्दी के बीच मंदसौर के इस प्रसिद्ध मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ को कंबल ओढ़ाया गया। साथ ही ठंड से बचाव के अन्य इंतजाम भी किए गए। आज भगवान पशुपतिनाथ जी को कंबल ओढ़ाया। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष में जैसे जैसे ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, अपने को ठंड लगती है, उस प्रकार ठाकुर जी को भी ठंड लगती है। अपन भोजन करते हुए भगवान को भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। उसी प्रकार आज ठंड के कारण से भगवान ठाकुर जी को, पशुपतिनाथ जी को मखमल का कंबल ओढ़ाया जाता है। ताकि साथ में इलेक्ट्रिक हीटर लगा जाता है ताकि उससे धीमी धीमी गर्मी रहे और ठंड का प्रकोप से बचे रहे। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी ठंड का प्रकोप काफ़ी बढ़ चुका है, मल मास लग चुका है। इस कारण से ठंड बहुत बढ़ गई है। इसके कारण से भगवान जी को कंबल ओढ़ा करके ठंड से बचे सकते हैं। जी आज पशुपत बाबा को ये हर वर्ष कंबल ओढ़ाया जा रहा है। पशुपत बाबा को जैसे ही ठंड बढ़ती है तो पशुपत बाबा को कंबल ओढ़ाया जाता है और यह कंबल हर वर्ष ओढ़ाया जाता है। यह परंपरा हर वर्ष चल रही है परंपरा, और कई वर्षों हो गए हैं परंपरा को। पशुपत बाबा को कंबल ओढ़ाया जाता है, पशुपत बाबा को गुड़ का भोग लगाया जाता है ठंड में, पशुपत बाबा को दूध का भोग लगाया जाता है, गरम दूध का, और पशुपत की सेन आरती के बाद ही पश्चात प्रभु पशुपत बाबा को कंबल ओढ़ाया ताकि पशुपतिनाथ बाबा को ठंड ना लगे। ये भक्तों की और भगवान की जो बीच की डोर बंधी हुई है, ये उसका केंद्र है। और पशुपत बाबा को ये भक्तों के लाड़ भी है कहीं ना कहीं, और ये सभी मंदिरों में भी होता है कि भगवान को ठंड ना लगे, इसलिए सभी भगवान को मतलब कंबल ओढ़ा जाता है। और यहाँ पे भी कई वर्षों से परंपरा चल रही है कि भगवान को कंबल ओढ़ाने की। तो यहाँ प्रति वर्ष ठंड में भी ओढ़ाया जा रहा है पशुपत बाबा कंबल, और यह कंबल महाशिवरात्रि तक ओढ़ाया जाएगा पशुपत बाबा। उसके बाद कंबल नहीं ओढ़ा जाता है पशुपत बाबा। जय महादेव, जय पशुपतिनाथ। मेरा नाम वीरेंद्र राठौर है, पशुपतिनाथ भक्त। जय महादेव, जय पशुपतिनाथ, जय पशुपतिनाथ। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। इस संबंध में आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। वहीं आदेश का पालन करवाने के लिए प्रशासन टीमें बनाकर कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में मनासा नगर परिषद के द्वारा भी पूर्व में मांस, मटन, मछली का व्यवसाय करने वाले दुकान संचालकों को खुले में मांस की बिक्री न करने की हिदायत दी गई थी और शासन के आदेश का पालन करने को कहा गया था। इसके बावजूद भी कई दुकानों में आज भी खुले में मांस, मीट, मछली की बिक्री की जा रही थी, जिस पर नगर परिषद की टीम दल के साथ मौके पर शहर के अलग अलग स्थान पर पहुंची। इस दौरान टीम ने 8 दुकानों में खुले में मांस की बिक्री करते पाया गया, जिस पर दुकान संचालकों को हिदायत देते हुए उनका बाहर रखा गया सामान हटवाया। साथ ही उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे पुनः ऐसा करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और सामग्री भी जब्त कर ली जाएगी। कार्यवाही के दौरान नगर परिषद के स्वास्थ्य अधिकारी लोकेंद्र साधु सहित नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने दुकानों के लाइसेंस चेक किए और जिन दुकानों के लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी थी उन्हें आवेदन करवाने के लिए कहा।
मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार मंदसौर नगर पालिका द्वारा लगातार खुले में अंडा, मांस, मछली बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बुधवार शाम मंदसौर नगर पालिका टीम व खाद्य विभाग की टीम द्वारा शहर के खानपुरा पुलिया क्षेत्र में चिकन दुकानों पर दबिश दी और खुले में अंडा, मांस, मछली बेच रहे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की और नियमों के अनुसार दुकानदारी करने की हिदायत दी। इस दौरान बड़ी संख्या में विभागीय अमला मौजूद रहा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा अभी खुले में मांस, मटन एवं चिकन के विक्रय करना प्रतिबंध किया गया है। तो आज हम उसी तारतम्य में निरंतर मंदसौर शहर में कार्रवाई कर रहे हैं कि जो भी ओपनली मांस, मटन, चिकन बेच रहे हैं और बिना लाइसेंसी या बिना नगर निकाय की अनापत्ति के बेच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग उनको बंद करा रहे हैं ताकि शासन का पालन हो सके। आपका नाम? BS जामोद, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी मंदसौर। कार्रवाई की गई है, क्या और शासन के निर्देशानुसार जो दुकानें खुले में अवैध मीट, मटन या बिक्री की जा रही है उनको बंद कराया जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में पता चला है कि यहाँ कुछ दुकानों में ये मीट, मटन की ये पका रहे हैं, तो उससे न्यूसेंस फैल रहा है, लोगों की शिकायतें उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए ये इनको जो है बंद करा दिया गया है और चालानी कार्रवाई भी की जा रही है सर। अभी ये धान मंडी पंपिंग स्टेशन वाले क्षेत्र में और ये वाला क्या नाम है इसका, खानपुरा क्षेत्र में कार्रवाई प्रचलित है अभी। हेमचंद शर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिका मंदसौर। कार्रवाई की गई है, कौन से क्षेत्र में की गई है और क्या कहना? शासन के निर्देशानुसार नगर पालिका जो है एवं खाद्य विभाग, पुलिस प्रशासन आदि द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें खुले में मांस बेचना, अंडे बेचना, मछली बेचना आदि पर जो भी नियम है उस अनुसार कार्रवाई की जा रही है। तथा एक दुकान की यहाँ CM हेल्पलाइन में शिकायत थी कि बाहर बनाते हैं, जिसके कारण आम श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी होती है, तो उस दुकान को बंद करवाया गया और उसको हिदायत दी गई है कि आइंदा से बाहर इस प्रकार का सामान नहीं बनाए। अभी कितनी दुकानों का चालान बनाया गया? अभी 2 से 3 दुकानों का चालान बनाया गया है गंदगी का। आपका नाम? राजेश दावरे। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।